ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये मेरी भक्ति की सीरीज़ की पार्ट 6 है और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में मैंने आपको अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बता रखी है। जो 5-6 साल में जो बीता वो सारी चीज़ें आपको बताई थी और मैंने आपको बताया कि कैसे मेरी मम्मी को नेगेटिविटी लगी, कैसे मेरी बहन को नेगेटिविटी लगी, कैसे वो ठीक हुई। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। और पार्ट 5 में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो हमारा बच्चा, हमारा जो बेटा है, वो कैसे हमारी गोद में आया। 7 महीने में उसका ऑपरेशन, मतलब 7 महीने में ऑपरेशन से हुआ, बड़ा ही मुश्किलों से हुआ। कैसे हमारी गोद में आया, किन किन लोगों का हाथ था, हमारा सहयोग था, जिन्होंने हमारी मदद की, और आज भी हम उनका एहसान नहीं भूलते। तो ये चीज़ें मैंने आपको पार्ट 5 में बताई। ये पार्ट 6 है। पार्ट 6 कुछ चीज़ें रह गई थी, उनको मैं पार्ट 1 से पार्ट 5 के बीच में अभी इसी में कवर कर देता हूँ। उसमें मेरी मम्मी को जो परेशानी हुई थी नेगेटिविटी की, तो मैंने बाबा भोलेनाथ का एक मंत्र जप करना शुरू किया था और उसी समय मेरी भक्ति की शुरुआत हो गई थी बाबा भोलेनाथ की सेवा की। और वो था आद अंत धरती, आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा देखो शिवजी महाराज त्रिशब्द का तमाशा। यहाँ से बाबा भोलेनाथ की भक्ति की शुरुआत हुई थी मेरी। अब मुझे नहीं पता कि कैसे बाबा मोहन राम की भक्ति से मैं बाबा भोलेनाथ की भक्ति में आ गया, कैसे उन्होंने खींच लिया। मैं बाबा भोलेनाथ की भक्ति करता था, रोज़ाना बाबा को स्नान कराता था, चाहे बारिश का पानी घोंटों तक, जो घुटने तक भर जाता था मंदिर के सामने, पर मैं जाता था। मैं अभी भी ऐसा हूँ कि मैं अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ता, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। मैं चीज़ों को छोड़ने से अच्छा उनको पकड़ने में विश्वास करता हूँ कि किसी भी तरीके से उन चीज़ों को पकड़ा जाए। तो बाबा भोलेनाथ की भक्ति स्टार्ट करी थी और ये इस श्रावण मंत्र को मैंने जागृत किया। तो नेगेटिविटी भी थी उस टाइम पे घर में, पर इस मंत्र की ऊर्जा बढ़ी। अच्छा, एक बात और बता दूं, मेरे घर में मेरी 2 बहनें, उनको नेगेटिविटी ने घेरा, मेरी जो मम्मी है उनको नेगेटिविटी ने घेरा, मेरी वाइफ को नेगेटिविटी ने घेरा, पर कभी मेरे को ये फील नहीं हुआ, ना ही मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ कि किसी नेगेटिविटी ने मेरे को घेरा हो। तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, यानी मैं बचा हुआ था। भक्ति करी, बाबा भोलेनाथ की मंत्र जागृत किया। मंत्र जागृत करने के बाद में मम्मी को ठीक किया। उसके बाद अब हम बात करते हैं पार्ट 6, यानी कि जब मेरा बेटा, कोरोना काल था उस टाइम पर, डॉक्टर ने बोला था कि इसको अन्य किसी को छूने मत देना, क्योंकि 7वां महीना है और 7वें महीने में बच्चा हुआ है तो कमज़ोर है। तो हम बड़े परेशान थे कि कोई दोबारा, एक तो कोरोना चल रहा है, उसके बाद में इन्फेक्शन वगैरह कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये दिक्कतें चल ही रही थी। उसके बाद में एक और दिक्कत ने पैर पसार लिए, और वो दिक्कत थी मेरी वाइफ को। एक जो पहले पेट में दर्द था वो तो ठीक हो गया, पर एक दिक्कत शुरू हो गई, वो गला भिंचना। अपने आप ही जैसे किसी को फांसी लगा देते हैं उस प्रकार से उसका गला जो है वो भिंचने लगा, और समझ में नहीं आया कि उसका गला से भिंच जाता था, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो और तड़प रही है वो, बेड के ऊपर हाथ पैर मार रही है। बड़ी मुश्किल से झाड़ा वाड़ा लगा के उसको आराम दिया। तो ये दिक्कतें भी, एक नई दिक्कत शुरू हो गई थी हमारे साथ में। अब बाबा भोलेनाथ का मंत्र था, उससे भी मैं कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, झाड़ा तो दे रहा हूँ, पर फिर दिक्कत शुरू, बहुत ज़्यादा, एक एक दिन में 15-15, 20-20 बार दिक्कत शुरू हो गई। अब वाइफ के साथ ऐसी दिक्कत थी कि वो, अगर ये दिक्कत जब होती थी ना, तो वो चारपाई से पैर नीचे नहीं रख सकती थी। तो बड़ा टेंशन में, क्योंकि काम भी करना है, फिर घर की टेंशन है ना, बाहर भीतर के काम होते हैं बहुत सारे। उसके बाद हम कई भक्तों के पास गए। कई भक्तों ने, किसी ने 16,000 हमसे लिए, बल्लागढ़ में एक भगत है, उसने 16,000 हमसे लिए और उसको दिखाया तो उसने कहा कि ठीक हो जाएगी। मतलब कैश मैंने दिए, मुझे अभी भी याद है, 16,000 रुपये मेरी 1 महीने की सैलरी थी और मैंने ऐसे ही उसको दे दिए थे। तो फिर भी वो दिक्कत नहीं रुक रही थी, हम बार बार उसके पास जा रहे हैं किराया करके। वो फिर बाद में उसने गुस्से में कह दिया कि मैं कर तो रहा हूँ, उतारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमें फिर लगा कि ये गुस्सा हो गया है। फिर एक डर तो रहता ही है ना कि भला तो किया नहीं, बुरा ना कर दे। फिर हमने उससे कुछ फालतू नहीं बोला। तो ये दिक्कतें चलती रही। फिर कई मौलवियों को दिखाया, वहाँ पर भी दिक्कतें ख़त्म नहीं हुई, है ना। जब, क्योंकि इंसान जब परेशान रहता है तो वो जगह जगह भटकता है, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें बड़ी थी। फिर लास्ट में मेहंदीपुर बालाजी का समझ में आया, हमें हमें बताया गया कि मेहंदीपुर बालाजी जाओ आप। तो फिर जब ये सोचा कि मेहंदीपुर बालाजी जाना है, किसी ने बताया था, तो मेहंदीपुर बालाजी के लिए प्रस्थान किया बिना सोचे समझे, और बाबा के चरणों में प्रस्थान किया। तो यकीन मानिए, मेहंदीपुर बालाजी महाराज इतने कृपालु दयालु अपने भक्तों पर
कि हमें कुछ पता नहीं था उस टाइम पर कि मेहंदीपुर बालाजी के नियम क्या होते हैं, परहेज क्या होते हैं। तो हम जैसे हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर पड़ता है, तो हम गाड़ी लेकर गए थे किसी की गाड़ी किराए पे। तो वहाँ पे रास्ते में होटल वोटल होते ना, ढाबा, वहाँ पे खाना खाना शुरू किया। तो हम मेहंदीपुर जा रहे हैं और खाना जब खा रहे हैं तो प्याज भी खा रहे हैं उसमें। हम हमें नहीं पता कि प्याज नहीं खानी होती। अब दर्शन करने के बाद में वापस आए। वापस आने के बाद में एक दिन ठीक रही थी वाइफ, उसके अगले दिन फिर दिक्कत हो गई। अब दिमाग ख़राब कि मेहंदीपुर जाने के बाद भी ठीक नहीं हुई। फिर हमने ये सोच लिया कि अब कहीं नहीं जाना, करेगा तो यही करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि नियम भी ज़रूरी होते हैं, अखंड जोत ज़रूरी होती है। फिर ये चीज़ें करना स्टार्ट किया हमने। लहसुन प्याज छोड़े, अखंड जोत जलाई, बाबा की सेवा में निमित्त हो गए। तो धीरे धीरे बाबा की कृपा ऐसी हुई बालाजी महाराज की कि वो दिक्कत ख़त्म हो गई। आज 3.5 साल से हम मेहंदीपुर जाते हैं बाबा के चरणों में। 3.5 साल से कोई महीना ऐसा नहीं है जिस दिन हमने बाबा के दरबार हम ना गए हों। लहसुन प्याज तभी से छोड़ रखा है, मीट मांस मछली तो बहुत दूर की बात है। और आज हम बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, बाबा भोलेनाथ के साथ साथ में बालाजी महाराज के चरणों में। तो अगर बाबा भोलेनाथ के बाद अगर मैं किसी देवता, क्योंकि मैं 3 देवताओं के मुख्य रूप से उपासना करता हूँ, बाबा भोलेनाथ और गुरु गोरखनाथ जी महाराज तो हैं, उन्हीं के रूप हैं, बालाजी महाराज और माँ कालका। और ये तीनों देवता ही मैं फ्रंट पे लेके चलता हूँ। सब हर तरीके से मैं इन्हीं की उपासना करता हूँ, इन्हीं का भोग, इन्हीं की सेवा साधना करता हूँ। मेनली गुरुमंत्री साधना बार बार मैं करता हूँ। तो इन्होंने बड़ा हमें सहारा दिया और इसलिए हम मेहंदीपुर बालाजी महाराज के एहसानमंद हैं। बहुत कृपा करी इन्होंने अपने बच्चे पर, जितना नहीं सोचा उतना दिया है, उससे भी कई गुना दिया है। तो यहाँ से बाबा की सेवा शुरू हुई, बालाजी महाराज की सेवा शुरू हुई। और आगे की जो वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दरबार की शुरुआत हुई, कैसे जो है चौकी की शुरुआत हुई, कैसे संकट काटना शुरू किया, कैसे दूत महाराज की प्राप्ति हुई, कैसे सवारी आई दूत महाराज की, कैसे फिर माँ की सवारी आई, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको अगले पार्ट में पता चलेंगी, जिसमें पार्ट 7 वो होगा कि कैसे अन्य शक्तियों की कृपा हुई, कैसे दूत महाराज की प्राप्ति हुई, कैसे पता चला कि हाँ इन शक्तियों को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है। तो वो सारी चीज़ें पार्ट 7 में बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए ताकि आप इन चीज़ों को समझ सको। तो बाबा की भक्ति हमने शुरू की बालाजी महाराज की। हम जो है संकल्प लेके बालाजी महाराज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, संकल्प लेकर हनुमान चालीसा, मेरी धर्मपत्नी में भी दोनों करते थे सुबह शाम। हम संकल्प लेके 11-11 हनुमान चालीसा पढ़ते थे। फिर बढ़ाया आपने 21-21 हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, फिर बढ़ाया 108 हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे ही संकल्प रोज़ाना संकल्प लेते थे, रोज़ाना इस तरीके से करते थे। नियम हमारे चलते थे, नीचे सोते थे, तो भोग देते थे, 11 पे भोग देते थे। तो ये प्रोसेस चली थी बाबा की कृपा से। तो आगे हम बात करेंगे शक्तियों के विषय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।